1999 यानी कि 1999 से पहले दुबई दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद था, लेकिन इस शहर, इस मुल्क के बारे में कोई नहीं जानता था। 1999 में दुबई दुनिया के सामने लेकर आया दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल। और दोस्तों, यहाँ से दुबई की उस तरक्की का आगाज हुआ जो आज हम अपनी आंखों से देखते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, इमारतों की बात की जाए, तो अब दुनिया को दिखाने के लिए दुबई के पास इस फील्ड के इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के नमूने मौजूद हैं। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, दुनिया की सबसे बड़ी फाउंटेन है, सबसे बड़ा ट्विस्टियस्ट टावर है, सबसे लंबा एयरपोर्ट का टर्मिनल दुबई में है, सबसे लंबी अर्बन जिप लाइन दुबई में है, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा दुबई के अंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम दुबई में इंस्टॉल किया गया है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कई ऐसे फनपारे इस एक शहर के अंदर मौजूद हैं जो कि कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए बैठे हैं। आज की स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दुबई के ही फन तामीर के एक शाहकार की। ये है दुनिया का सबसे डीपेस्ट यानी कि सबसे गहरा पूल। ये खाली एक पूल नहीं है दोस्तों, इस पूल के अंदर एक पूरे सिटी यानी कि पूरे शहर को गर्क किया गया है। अब ये सारा मामला क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुबई के अंदर मौजूद ये दुनिया का सबसे गहरा पूल दुबई की साउदर्न साइड के ऊपर बनाया गया है। ये कोस्टर शेप बिल्डिंग है और इसका नाम है डीप डाइव दुबई। ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स 1500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के एरिया के ऊपर फैला हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद डीप डाइव पूल, जो कि दुनिया का सबसे गहरा पूल भी है, ये 60.02 मीटर्स गहरा है। आसान जुबान में यूं समझ लीजिए कि एक 18 स्टोरी ऊंची बिल्डिंग इस पूल के अंदर बड़े आराम से छुप सकती है। इस पूल के अंदर 14 मिलियन लीटर्स पानी स्टोर किया गया है। इससे पहले दुनिया के सबसे डीपेस्ट पूल होने का रिकॉर्ड पोलैंड के डीप स्पॉट पूल के नाम था। पोलैंड का ये पूल 45 मीटर्स गहरा था। डीप स्पॉट के पास ये वर्ल्ड टाइटल सिर्फ 7 महीने रहा। दुबई के डीप डाइव पूल में एक स्पेशल किस्म का फिल्टराइजेशन प्लांट लगाया गया है। ये फिल्टराइजेशन प्लांट हर 6 घंटे बाद पूरे के पूरे पूल के पानी को फिल्टराइज करता है। पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट से भी काम लिया जाता है। इसके अलावा डीप डाइव पूल के पानी को 30 सेल्सियस के टेम्परेचर पर मेंटेन रखा जाता है। अब 30 सेल्सियस टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज्यादा सर्द। ये एक मीडियम सा टेम्परेचर है और इस पूल के पानी को सारा साल इसी टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रखा जाता है ताकि डाइवर्स को पानी के टेम्परेचर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई मसला ना पेश आए। अब दोस्तों, दुबई के इस डीप डाइव पूल को आप सिर्फ एक काम सा पूल नहीं कह सकते। क्या आपने डाइविंग कॉस्ट्यूम पहना, इक्विपमेंट अपने ऊपर लादा और डाइविंग कर दिया पानी के अंदर। इस पूल के अंदर ऐसा मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। 60 मीटर्स गहरे इस पूल के अंदर 2 जगह ऐसी हैं जहां पर ड्राई एरिया रखा गया है ताकि डाइवर्स डीप डाइविंग करते हुए इन ड्राई जगहों के ऊपर आकर सस्ता लें या यूं कह लीजिए आराम कर लें। इन ड्राई जगहों के ऊपर कोई पानी मौजूद नहीं और आप अपना कॉस्ट्यूम तक उतार सकते हैं। इन ड्राई जगहों के ऊपर ऑक्सीजन की मुकम्मल फरावानी मौजूद है और आप एक आम तरीके से सांस अंदर और बाहर कर सकते हैं। पहली ड्राई जगह आपको मिलेगी पूल के अंदर 6 मीटर्स की गहराई में, जबकि दूसरी ड्राई या रेस्टिंग प्लेस आपको मिलेगी 21 मीटर्स की गहराई पर। स्टार्ट के 12 मीटर्स की गहराई तक आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को डीप डाइव करते हुए पूल की साइड्स के ऊपर मौजूद स्पेशल विंडोज के थ्रू देख भी सकते हैं। जैसे जैसे आप इस पूल की गहराइयों को तय करते चले जाते हैं, आपकी आंखों के सामने मुख्तलिफ किस्म का आर्ट वर्क आपको देखने को मिलता है। एक टूटा फूटा गिराज भी आपको मिलेगा, एक गर्क शुदा शहर भी आपकी आंखों के सामने आएगा, मुख्तलिफ किस्म के आर्ट वर्क से सजी हुई दीवारें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत कुछ। इस पूल के अंदर दोस्तों 40 मीटर से आगे की गहराई कवर करने
के लिए हर किसी को इजाजत नहीं है। एक आम डाइवर जो कि इस पूल में पहली दफा डाइव कर रहा है या यूं कह लीजिए कि वो एक प्रोफेशनल डाइवर नहीं है, तो इस पूल के अंदर ऐसे शख्स को सिर्फ और सिर्फ 40 मीटर की गहराई तक डाइव करने की इजाजत है। 40 मीटर से आगे यानी कि पूल की बॉटम तक सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल डाइवर्स को जाने की इजाजत है। यानी कि 40 मीटर से लेकर 60 मीटर के बीच में जो 20 मीटर का हिस्सा है, इस हिस्से को नाम दिया गया है प्लंज शैफ्ट। इस पूल की गहराइयों में स्पेशल किस्म की लाइट्स को इंस्टॉल किया गया है ताकि पूल में कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां पर तारीकी हो। ये पूल 60 मीटर की गहराई तक मुकम्मल तौर पर रोशन है। इसके अलावा इस पूल में 50 से ज्यादा कैमरास को इंस्टॉल किया गया है। ये कैमरे डाइवर्स को और ऑडियंस को दो बड़े फायदे देते हैं। एक तो ये डाइवर्स की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, दूसरा डाइवर्स की तमाम तरह एक्टिविटी बिल्डिंग में मौजूद डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर नशर की जा रही होती है। इससे बिल्डिंग में मौजूद तमाम तरह टूरिस्ट के लिए एक अलग सी इंटरटेनमेंट भी पैदा हो जाती है और डाइवर्स के ऊपर नजर रखने के लिए भी आसानी हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, पानी में इतना डीप जाने से किसी भी इंसान की तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे मौकों पर यही कैमरास काम आते हैं। इन्हीं के थ्रू जिस भी डाइवर की तबीयत खराब हो जाए उसका पूल की इंतजामिया को फौरन से पता चल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस पूल के बारे में जब ये पूल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था या बनाया जा रहा था, दुनिया को इस पूल के बारे में पता तक नहीं था। हत्ता कि ये पूल जब तैयार होकर फुली फंक्शनल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, तब भी दुनिया को दुबई के इस डीप डाइव पूल का पता तक नहीं था। इस पूल के बारे में एक मेजर लेवल के ऊपर दुनिया को बताने वाला हॉलीवुड का फेमस एक्टर विल स्मिथ था। विल स्मिथ दुबई सैर करने आए। उन्होंने डीप डाइव पूल में डाइविंग करने से पहले इस पूल के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर डाल दी। वहां से दुनिया में एक बहुत बड़े नंबर को ये पता चला कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट पूल पोलैंड का डीप स्पॉट नहीं रहा, बल्कि अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई के डीप डाइव पूल के पास है। ये वो बुनियादी वजह है जो कि रीजन बनी है इस बात का कि दुनिया भर के माहिरीन के पास ये पूल कैसे बनाया गया इसकी बेहद कम डिटेल्स या तफसीलात मौजूद हैं। माहिरीन का अंदाजा ये है कि ऐसे तमाम तर पूल्स एक खास किस्म के डिजाइन के साथ ही तामीर किए जा सकते हैं। पहले एक चैम्बर को तामीर किया जाता है, उसके बाद उस चैम्बर के नीचे एक दूसरे चैम्बर को और उसके बाद उस चैम्बर के नीचे एक तीसरे चैम्बर को। जैसे जैसे चैम्बर्स एक दूसरे के नीचे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इन चैम्बर्स के साइज को रिड्यूस किया जाना शुरू कर दिया जाता है। सबसे बड़ा चैम्बर आपको स्विमिंग पूल के टॉप पर नजर आएगा और सबसे छोटा चैम्बर इसकी बिल्कुल बॉटम के ऊपर। पूल के एंड के ऊपर एक स्पेशल शाफ्ट को तामीर किया जाता है। तमाम तर चैम्बर्स और ये शाफ्ट सॉलिड कंक्रीट की तामीर की जाती है ताकि पानी के प्रेशर को ये कंक्रीट बर्दाश्त कर सके। इस पूल में डाइविंग करने से पहले तमाम डाइवर्स को एक खुसूसी हिदायत दी जाती है, वो ये कि आपने इस पूल में डाइव करने से 24 घंटे पहले तक सी लेवल से 300 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं जाना। तो अगर आप दुबई के टूर के ऊपर हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि बुर्ज अल खलीफा की सैर और डीप डाइव पूल में डाइविंग करने का सेटअप एक ही दिन में मत रखिएगा, और अगर रख रहे हैं तो डाइविंग पहले कीजिएगा और बुर्ज अल खलीफा की सैर शाम या रात में कर लीजिएगा। वैसे भाई दी वे यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि डीप डाइव पूल भी विजिटर्स के लिए 24 घंटे खुला रहता है। इसके अलावा ये पूल मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिल्म स्टूडियो भी है। स्टूडियो से रिलेटेड तमाम तरह इक्विपमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, वीडियो गैलरीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा एक स्पेशल किस्म का रिसर्च सेंटर भी इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर तामीर किया गया है। दुबई का ये डीप डाइव पूल अब दुबई की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन